हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सर्विट टेक। CCNA की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के। नेटवर्क के आर्किटेक्चर कितने तरह के होते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा टू टियर आर्किटेक्चर। टू टियर आर्किटेक्चर को हम कोलैप्स कोर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये आर्किटेक्चर क्या होता है, हम किस तरह से अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं सबसे सिंपल आर्किटेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड हैं और नेटवर्क डिज़ाइन की नॉलेज चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सपोज करें कोई एक ऑनर है माइक। माइक क्या करता है, एक टूथपिक की कंपनी बनाता है। तो टूथपिक की कंपनी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, वो चाहता है कि मैं एक नेटवर्क बनाऊँ। उस नेटवर्क को वो खुद ही डिज़ाइन करता है अपने घर में, वो एक होम नेटवर्क बनाता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक स्विच को लगा लेता है। ये डबल लाइन जो होती हैं एक स्विच को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसके बाद ये क्या करता है, बहुत सारे अपने घर के अंदर जो इसने एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं उनको, उनके कंप्यूटर्स को अपने स्विच के साथ कनेक्ट कर देता है और उसके बाद उसको एक इंटरनेट कनेक्शन देता है। तो ये माइक ने जो एक बहुत छोटा सा नेटवर्क बना लिया है। अब वो इस नेटवर्क पे काम करना शुरू करता है, लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ उसकी नीड बढ़ती है तो उसको ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए होती हैं। जब ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए होती हैं तो उसके जो स्विच के ऊपर पोर्ट्स हैं वो उसको कम पड़ जाते हैं। जब कम पड़ जाते हैं तो वो क्या करता है, तो बेसिकली वो करेगा क्या, ये टू टियर आर्किटेक्चर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करेगा, एक और स्विच खरीद के लाएगा, जैसे मैंने ब्लू कलर में बताया आपको, और उसके अंदर और ये कुछ कंप्यूटर्स लगा देगा। इस तरह से वो अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन उसका बिजनेस ग्रो होता रहता है। जब ग्रो होता है तो उसको स्पेस कम पड़ती है। जब उसको स्पेस कम पड़ेगी माइक को, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑफिस अपना एक परचेज कर लेता है। और ऑफिस परचेज करने के बाद वो क्या करता है कि इस तरह 3 स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देगा। ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। और इससे ये अपनी सारी डिवाइसेस को, सारे कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स को कनेक्ट कर लेता है। लेकिन ये आर्किटेक्चर सही चल रहा होता है। लेकिन इस आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है ये है कि एक बार माइक का जो होता है, वो एक वायर जो होता है वो बीच में से मल फंक्शनिंग करता है या ब्रेक हो जाता है स्विच का। जैसे ही ये वायर मल फंक्शनिंग करता है या ब्रेक होता है तो माइक का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो माइक की जितनी रिसोर्सेज थी वो उनकी रिसोर्सेज ऐसे ही यूजलेस चली गई। उनका टाइम ज़ाया हो गया, उनके पैसे ज़ाया हो गए, उनके क्लाइंट से भी सारी चीज़ें डिस्कनेक्शन हो गई। तो इसको ओवरकम करने के लिए माइक ने क्या करा, या एक तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी है कि अगर इसमें से कोई स्विच ही खराब हो जाए, लेट सपोज हम सपोज करते हैं कि मिडिल वाला स्विच खराब हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आर्किटेक्चर बड़े एनवायरनमेंट के लिए फिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है इस आर्किटेक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा पूरा किसी भी टाइम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और ये हम इसको भी किसी भी तरह से भी ये रिकमेंडेड आर्किटेक्चर नहीं है। एक छोटे से एनवायरनमेंट तक की तो हद तक सही है जिसमें 5-10 कंप्यूटर हों, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है ये आर्किटेक्चर सही नहीं होगा। तो माइक क्या करता है, किसी कंसल्टेंट को बुलाता है कि भाई हम मुझे बताएं कि मैं किस तरह से नेटवर्क को डिज़ाइन करूँ। तो जब भी कोई कंसल्टेंट आता है तो उसके पास ये वाला आर्किटेक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर। लेकिन इस वक्त माइक की ज़रूरत नहीं है 3 टियर आर्किटेक्चर की। तो जो कंसल्टेंट आता है वो माइक को कहता है कि आप एक काम करें, आप सबसे पहले एक स्विच लगाएं जिसको उसने कहा कि कोर स्विच। सबसे पहले आप एक कोर स्विच इंस्टॉल करें। कोर स्विच क्या होता है, कोर स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिसपे सारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट का कनेक्शन लग गया, आपके सर्वर्स लग गए, या और उन कोर स्विचेस को फिर आप क्या करें, आप किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट करें जिससे क्लाइंट कनेक्ट हो। इस तरह के स्विचेस को हम कहते हैं एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विचेस में अब इसका फायदा क्या हुआ, माइक को फायदा उसने ये बताया कि भाई फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई एक्सेस स्विच लॉस्ट होता है तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा, खाली आपकी जो होगी वो सपोज करें आपका ये वाला एक्सेस स्विच लॉस्ट हो गया तो जो डिवाइसेस इससे कनेक्ट है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगी। या इसी तरह से अगर लेफ्ट वाला कोर स्विचेस आपका डाउन हो गया तो इसके साथ जो भी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है खाली उसका डिस्कनेक्शन होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर आपको एक पिक्चर दिखाई है जो माइक का प्रीवियस नेटवर्क था जिसके अंदर सारे स्विचेस आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट हैं। जब स्विचेस को हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं डिजी चेन आर्किटेक्चर। अच्छा, डिजी चेन आर्किटेक्चर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। यानी अगर कोई भी एक चीज डाउन होगी तो ये सारी पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो इस आर्किटेक्चर में जो मैंने नीचे बनाया है बेसिकली इसके अंदर 2 लेयर्स बन गई हैं। तो इस 2 लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या प्रोटेक्शन हो गई कि अगर हमारा एक्सेस स्विच कोई डाउन होता है, एक्सेस स्विच हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो एंड डिवाइसेस जिस स्विच से कनेक्ट होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सेस स्विच। और एक्सेस स्विच जिस स्विच से कनेक्ट हो उसका अमूमन ज्यादातर हम क्या कहते हैं, कोर स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है कहते हैं। अभी मैं आपको जब दूसरा आर्किटेक्चर बताऊंगा तो आपका इन सब चीज़ों का डिफरेंस बिल्कुल इजीली आपको अंडरस्टैंड करेंगे।
तो होता क्या है कि अगर कोई भी आपका कोर स्विच एक्सेस स्विच अगर डाउन होता है तो आपको किसी एक एक्सेस स्विच की वजह से सारी कम्युनिकेशन डाउन नहीं होगी। लेकिन फिर माइक ने पूछा अच्छा अगर कोर सी स्विच डाउन हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि कोर स्विच हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विच होता है वो कोर स्विच होता है। तो कोर स्विच को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा रिडंडेंट कोर स्विच लगाते हैं। यानी अगर एक कोर स्विच आपका डाउन हो जाए तो दूसरा कोर स्विच उसके लोड को अपने ऊपर ले ले, यानी वो उसका रिडंडेंट बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और कोर स्विच लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन किस तरह से करते हैं कि कोर स्विच को 2 वायर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हर जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, एक्सिस स्विच है, वो हमारा किससे, कोर स्विच से, देखें यहाँ पे भी कनेक्ट है और इस वाले से भी कनेक्ट है। ये वाला स्विच हमारे इस वाले कोर स्विच से भी कनेक्ट है और इस वाले स्विच से भी कनेक्ट है। यानी अगर हमारा कोई भी कोर स्विच डाउन होता है तो हमारी कनेक्टिविटी या हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक्सेस स्विच किससे कनेक्ट हो गया, इससे, और ये इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ भी है। सर्वर के केस के अंदर हम क्या करते हैं कि सर्वर में हम एक एडिशनल लाइन कार्ड लगा लेते हैं और उसका कनेक्शन हम दोनों कोर स्विच पे दे देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन डालते हैं, वो भी हम दोनों स्विचों पे दे देते हैं। तो ये एक काफी सेफ मॉडल है। इस मॉडल को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क को डाउन होने से बचा सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, 2 टियर आर्किटेक्चर, लेकिन बेसिकली ये 2 टियर तो नहीं है, इसमें 3 टियर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टियर को अभी इसमें से अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 टियर की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो बेसिकली अब आपके पास 2 टियर हो गया। 2 टियर का मतलब है कि इसके अंदर देखें टियर 1 आ रहा है जिसके ऊपर आपके एक्सेस स्विच है और टियर 2 आ रहा है जिसपे आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो है बहुत से काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सिंपल से स्विच होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और छोटे इन्वायरमेंट में अगर आपकी 1000 यूजर्स हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। 10,000 तक भी इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो तो तब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं स्विचिंग के, जैसे VLAN हो गया, राउटिंग हो गया, एक्सेस कंट्रोल, ACLs हो गया, एक्सेस कंट्रोल लेस, या QoS, इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये सारे हमारे कहाँ पे वर्क करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में। तो देखिए मैंने अभी ऊपर वाली लेयर को मिटा दिया है, लेयर 3 को, क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम 3 टियर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत हमें कहाँ होती है। क्योंकि अभी हमारा अगर इसको हम लगा लेंगे तो हमारा क्या होगा, पैसे ज़ाया होंगे, इसकी अभी जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम अभी यूज नहीं करते। तो बेसिकली अगर आप क्या चाह रहे हैं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर से हम अपना क्या करेंगे, एक स्विच को और रिमूव कर देंगे। लेकिन इससे हमें नुकसान ये होता है कि फिर हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है अगर वही डाउन हो गया तो सारी जितनी भी नेटवर्किंग है वो सारी डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए देखते हैं मॉड्यूलर नेटवर्क स्विच। बेसिकली मॉड्यूलर नेटवर्क स्विच क्या होते हैं, वो अगर आपको एक स्विच लगाना है तो आप लगाएं, आप टाइम करें। आप अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप मॉड्यूलर स्विच लगा लें। मॉड्यूलर स्विच के अंदर क्या होता है, मॉड्यूलर नेटवर्क स्विच के अंदर अगर आप देखें तो ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ये आ गए मॉड्यूलर नेटवर्क स्विचेस। तो मॉड्यूलर नेटवर्क स्विचेस के अंदर आपके पास रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है। देखें इसमें 4 पावर सप्लाईज हैं, इसी के साथ इसके अंदर सुपरवाइजर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। मतलब ये अगर आपने लगाया हुआ भी और इसमें कोई कंपोनेंट खराब भी होता है तो कभी भी आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेन है, बजट नहीं है, तो फिर आप इस स्विच को भी यूज कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। तो आप कोई मॉड्यूलर स्विच लगा दें, उससे आपका क्या होगा, आपके पास जो है वो रिडंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो लास्टली अब हमने ये देखा ना कि हमारे पास एक क्या तरीकेकार है सही, राइट वे टू बिल्ड अ नेटवर्क यूजिंग अ 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर को हम कहते हैं कोलैप्स कोर। कोलैप्स कोर इसलिए कहते हैं कि हम इसमें से जो कोर लेयर है उसको कोलैप्स कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे कोलैप्स कोर आर्किटेक्चर है तो इसका मतलब है वो क्या बात कर रहा है, 2 टियर आर्किटेक्चर ही की बात कर रहा है। कोलैप्स कोर भी कहते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर को। इसमें 2 ही टियर होते हैं, एक टियर होता है आपका जिसपे आपका क्या होता है, एक्सेस स्विच काम कर रहे होते हैं, और एक दूसरा टियर होता है जिसके ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस काम कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस ये बताया है कि एक सिंपल आर्किटेक्चर जो है किसी भी नेटवर्क का, जो एक आपका तकरीबन समझे 1000 या 10,000 नोड्स का नेटवर्क है, उसको हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CCNA के अंदर कि 2 टियर आर्किटेक्चर को डिफाइन करें, 3 टियर आर्किटेक्चर को डिफाइन करें, कहाँ हम 2 टियर यूज करते हैं और कहाँ 3 टियर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप लाइक के बटन को हिट करें ताकि फिर मैं आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊं 3 टियर आर्किटेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।